हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फ्रेश एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे बहुत ही कमाल की डेथ ट्रैप मूवी को, जिसका नेम है डाउन रेंज। इसे रिलीज किया गया था 2017 में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि सुनसान कंट्री रोड पर जा रही थी। अचानक ही कार का टायर फट जाता है और वो रुक जाती है। कार में से 6 लोग बाहर निकलते हैं, 3 लड़के और 3 लड़कियां, जिनके नाम हैं टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड सारा और उनके दोस्त जोडी, कैरन, जेफ और एरिक। ये लोग जोडी की छोटी बहन के सरप्राइज बर्थडे पर जा रहे थे, जो कि एक रिमोट टाउन में है। और ये सड़क भी इतनी सुनसान है कि इन्हें कई घंटों के अलावा और कोई भी गाड़ी इस रोड पर नहीं दिखी है। लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा टायर पड़ा था, तो इन्हें बस टायर बदलकर जहाँ से निकलना है। सभी लड़के टायर चेंज करने में लग जाते हैं। वही सारा उन सब की सेल्फी लेकर ऑनलाइन पोस्ट करने लगती है और वह देखती है कि जहां पर ठीक से सिग्नल नहीं मिल रहे थे। और अब जेफ अकेला टायर चेंज करने लगता है। बाकी सब धूप से बचने के लिए कार की दूसरी साइड बैठ जाते हैं और एरिक झाड़ियों में हल्का होने के लिए चला जाता है। जेफ जैसे ही पंचर टायर को निकालता है तो उसमें एक बुलेट गिरती है। इसका मतलब था कि उनका टायर अपने आप नहीं फटा था, बल्कि किसी ने टायर में गोली मारी थी। तभी बाकी लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है और टॉड देखता है कि उनका टायर ढलान से लटकता हुआ जा रहा था, तो वो उसे पकड़ने के लिए भागता है। और सारा जब इस साइड आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जेफ के सिर में एक बड़ा सा छेद हो गया था, किसी ने उसके हेड में गोली मारी थी। सारा कुछ रिएक्ट करती है, इसके पहले उसको भी एक गोली आकर लग जाती है। ये देखकर बाकी के सब लोग भी हैरान हो जाते हैं। सारा टॉड की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसे एक और हेडशॉट आकर लगता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब कैरिन समझ जाती है कि कोई स्नाइपर दूर से गोलियां चला रहा है और वो अपने दोस्तों को कवर लेने के लिए बोलती है। वो तीनों कार के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन तब तक टॉड के कंधे में भी गोली लग जाती है। अब एरिक कार तक नहीं आ सकता था, तो वो एक ट्री के पीछे ही छिप जाता है। वही स्नाइपर किलर इन पे बार बार शूट कर रहा था। अब इन लोगों को समझ आता है कि किलर ने ही इनके टायर को पंचर किया होगा और ये लोग एक सुनसान सड़क पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। साथ ही स्नाइपर ने अब तक सप्रेसर लगा रखा था, जिसे किसी को भी गन की आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन अब वो सप्रेसर को भी निकाल देता है ताकि बुलेट और ज्यादा डैमेज कर पाए। ये सब बातें कैरन जानती है, क्योंकि वो एक मिलिट्री फैमिली से है। उसे गन और सर्वाइवल की काफी नॉलेज है। पर अब ना ही इनके पास फोन में ठीक तरह से सिग्नल था और ना ही कार का टायर ठीक तरह से लगा था। और इन्हें ये भी नहीं पता था कि ये स्नाइपर कहां से गोलियां चला रहा है। एरिक बोलता है कि उन चारों को एक साथ जंगल की तरफ भागना चाहिए। किलर उन सब पे एक साथ निशाना नहीं लगा पाएगा। कैरन बोलती है कि उसने एक चलती गाड़ी का टायर शूट किया है, तो पैदल भाग रहे इंसानों को मारना उसका बाएं हाथ का खेल होगा और वो चारों को एक साथ निपटा देगा। जोडी कहती है कि कोई ना कोई कार इस तरफ जरूर आएगी और वो सड़क पर पड़ी 2 लाशें देखकर जरूर रुकेंगे, जहाँ तो पुलिस को कॉल करेंगे। अब कैरन को याद आता है कि उसे कार के पीछे थोड़ा नेटवर्क मिल गया था, तो टॉड अपना मोबाइल निकाल कर उसे एक सेल्फी स्टिक पर लगाता है, तो मोबाइल को ऊंचा करके नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करता है। तो कैरन ने इसका पहले ही गूगल असिस्टेंट ऑन कर दिया था। जैसे ही फोन में नेटवर्क आता है, कैरन पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है, बट तभी वो स्नाइपर मोबाइल को भी शूट कर देता है। थोड़ी देर बाद टॉड को आइडिया आता है कि वो कार को न्यूट्रल में डालकर उसे थोड़ा पीछे धकेल देंगे। इससे उन्हें नेटवर्क भी मिल जाएगा और वो कवर में भी रहेंगे। लेकिन जल्दी इन्हें रियलाइज होता है कि उनकी कार ढलान पे ही खड़ी है। अगर ये कार को न्यूट्रल करते हैं तो वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देगी। टॉड के कंधे में गोली लगी है और दोनों लड़कियां कार को रोक नहीं पाएंगी। दूसरी दिक्कत ये थी कि जैसे ही टॉड कार को न्यूट्रल करने के लिए अंदर जाएगा, स्नाइपर उसे गोली मार देगा। अब ये प्लान काफी रिस्की था, लेकिन इन्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब कैरन अपनी हुडी निकालकर स्नाइपर का ध्यान भटकाने की लगती है। वहीं जोडी और एरिक अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं ताकि स्नाइपर की लोकेशन को पता कर सकें। अब स्नाइपर इनकी चाल में फंसकर हुडी पर गोली चलाने लगता है, तो टॉड जल्दी से कार में जाकर उसकी चाबी तो लगा देता है, लेकिन कार को न्यूट्रल नहीं कर पाता और उसे बाहर आना पड़ता है। बट कम से कम इनको वीडियो देखकर ये पता चल गया था कि स्नाइपर कहां पर है। स्नाइपर एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा था। उसने गिली सूट पहना था, जिससे वो दूर से तो क्या उसके पास भी कोई जाए तो वो तब भी नहीं किसी को दिखेगा। कुछ टाइम बाद टॉड फिर से यही प्लान ट्राई करना चाहता था, लेकिन इस बार स्नाइपर इनके झांसे में नहीं आएगा। अब टॉड को कार के पीछे बड़ा टूल बॉक्स दिखाई देता है, जिसे वो दौड़कर ले आता है और उसके
ढक्कन को अपने हाथों पर बांधकर एक शील्ड टाइप बनाने लगता है। वहीं कैरन टूल बॉक्स में से एक हथौड़ा, चाकू और लाइटर को अपने पास रख लेती है। अब इधर एरिक को इनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उसको ये डर लग रहा था कि ये तीनों उसको अकेला छोड़कर भागने वाले हैं। अब कैरन और जोडी कार को पीछे धकेलने के लिए तैयार हो जाती है और टोड कार के अंदर जाकर उसे न्यूट्रल में डाल देता है, बट उसके हाथ में एक और गोली लग जाती है। अब जिसका डर है वही होता है। कार पीछे की बजाय आगे चलना शुरू कर देती है। टोड भी उनकी मदद करने के लिए आता है, बट वो इस कार को नहीं रोक पाते और इस समय जोडी गिरकर पीछे ही रह जाती है। पर कार के टायर में गोली मारता है, जिससे कार रुक जाती है। अजीब बात यह थी कि जोडी ओपन में बैठी थी, लेकिन फिर भी स्नाइपर उसको गोली नहीं मारता। कोरी को लगता है कि शायद स्नाइपर रीलोड कर रहा होगा, तो वो जोडी को भागने का बोलती है। ये सुनकर एरिक भी जंगल में भागने लगता है, लेकिन एक गोली सीधा फिर उसके पैर में आकर लगती है। एरिक फिर भी भागने की कोशिश करता है। स्नाइपर उसकी दूसरी टांग में भी गोली मार देता है और तीसरी गोली मारता है उसके पछवाड़े में। अब स्नाइपर एरिक को तड़पने के लिए छोड़ देता है। असल में उसने कोई भी रीलोड नहीं किया था, उसने जोडी को चारे की तरह यूज किया था ताकि एरिक अपने कवर से बाहर निकले। स्नाइपर के लिए ये सब बस एक गेम की तरह है। एरिक अपनी बेल्ट से अपनी टांग को बांध लेता है ताकि उसका ज्यादा खून ना निकले और बेहोश हो जाता है। इधर कैरिन अपने साथ लाई लाइटर से हथौड़े को गर्म करती है और उसे टोड के गांव पर लगा देती है, जिससे टोड को दर्द होता है, लेकिन कम से कम उसका खून बहना बंद हो जाता है। कुछ और घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। गर्मी के कारण सबकी हालत खराब हो गई थी और देखता है कि कार की बैक सीट में एक बोतल पड़ी है। कैरिन थोड़े से बोतल निकालती है और तीनों थोड़ा थोड़ा पानी पीकर उसको एरिक के पास फेंक देते हैं। एरिक वो बोतल उठाकर उसमें पानी पीने ही वाला था, लेकिन स्नाइपर एरिक के हाथ में भी गोली मार देता है, जबकि उसने खुद के लिए खाने और पीने का पूरा इंतजाम कर रखा था। कुछ देर में टोड देखता है कि सारा की बॉडी को कौवे खा रहे थे। ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। टोडी कैरन को अपनी सिस्टर की एक फोटो दिखाती है, जिससे शायद अब वो कभी भी नहीं मिल पाएगी, और टोड भी उसे बताता है कि वो और सारा जल्दी ही शादी कर अपनी एक फैमिली शुरू करने वाले हैं। इसलिए उसने अपनी बाइक और कार बेचकर एक बड़ी सी SUV ली थी, बट उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो गया। टोड अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और वो कवर से बाहर आ जाता है कि स्नाइपर उसको मारकर किस्सा खत्म करे, बट स्नाइपर उसे शूट नहीं करता। टोड सारा की बॉडी के पास जाता है तो उसका हाथ पकड़कर वहीं ही बैठ जाता है। इधर एरिक को झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई देती है और एक भेड़िया निकलकर एरिक को खाने के लिए उसके पास आता है। शुरू में एरिक को डर लगता है, लेकिन बाद में वह खुश हो जाता है, क्योंकि वैसे भी अब वो नहीं बचने वाला। लेकिन भेड़िए के कुछ करने से पहले ही एरिक खुद ही दम तोड़ देता है। टोड को इससे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक कार उनकी तरफ आ रही थी। टोड उन्हें रुकने का इशारा करता है, लेकिन स्नाइपर उस पर गोली चलाने लगता है, जिसे सुन भेड़िया भी भाग जाता है और आखिर में स्नाइपर सीधा टोड के दिल में गोली मारता है, जिससे टोड भी सारा के पास गिरकर मर जाता है। अब जो कार इस तरफ आ रही थी उसमें 3 लोग बैठे थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी। वाइफ को सड़क पर पड़ी लाशें दिखाई देती है और वह हस्बैंड को जगाती है, लेकिन तभी स्नाइपर उसके हाथ में भी गोली मार देता है। इस वजह से उनकी कार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और टोड वाली कार से टकराकर पलट जाती है, पर तीनों अब तक जिंदा बच गए थे। वाइफ कार से निकलकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। कैरन और जोडी उसको छिपने के लिए बोलती है, पर वो उनकी एक भी नहीं सुनती और स्नाइपर उसको 3 बार गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद उसका हस्बैंड भी बाहर निकलता है, लेकिन वो कैरन की बात मानकर कवर में ही छिपा रहता है। कैरन उसे 911 डायल करके पुलिस बुलाने के लिए बोलती है, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल आ रहा था और वो आदमी ऐसा ही करने लगता है। लेकिन तभी स्नाइपर उसके कार के इंजन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे कार में एक ब्लास्ट होता है और वह आदमी जलकर मारा जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी को होश आता है, लेकिन स्नाइपर उसको भी हेडशॉट देकर खत्म कर देता है और अब बस कैरन और जोडी ही बची थी और उनके पास भी जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जोडी कहती है कि कुछ देर में रात हो जाएगी और वो दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाएंगी, लेकिन कैरन को पता था कि स्नाइपर के पास जरूर नाइट विजन भी होगा और वो रात को भी उसको देख लेगा। भी कैरन की नजर जलती हुई आग पे जाती है और उसे एक आइडिया आता है, जैसे हम PUBG में बचने के लिए स्मोक ग्रेनेड का यूज करते हैं, कैरन भी ऐसे ही धुएं के यार्ड में भागने का प्लान बनाती है। कुछ घंटों में रात हो
जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है कि स्नाइपर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो अपना नाइट विजन ऑन कर लेता है। इधर जोडी और कैरन एक चाकू से कार के टायर को पंचर कर उसकी ट्यूब निकालना शुरू कर देती है और फिर उसको कार की बैक साइड में पटकर आग लगा देती है, जिससे ढेर सारा धुआं निकलने लगता है। उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा भी बांध लिया था क्योंकि टायर का धुआं जहरीला होता है और अब स्नाइपर को कुछ भी नहीं दिख रहा था और वो अंधाधुंध कहीं पर भी गोलियां चलाने लगता है। अभी ये दोनों यहाँ से भागने ही वाली थी, लेकिन तभी इनकी नजर एक पुलिस ट्रक पर पड़ती है जिसमें 4 पुलिस वाले थे। जाने की मरने से पहले हस्बैंड ने कॉल करके पुलिस को सब कुछ बता दिया था। इनमें से 2 ऑफिसर शार्प शूटर भी थे, लेकिन अभी तक इनको किलर की लोकेशन नहीं पता थी। यहाँ के हालात देखकर शरीफ और भी बैकअप मंगवा लेता है, लेकिन तभी ड्राइवर सीट पर बैठे एक गोली ऑफिसर को आकर लगती है। वो उसका जबड़ा चीरकर निकल जाती है। वो मर जाता है, लेकिन उसका पैर एक्सेलेरेटर पर रखा हुआ था। उनका ट्रक आगे बढ़ने लगता है, जिस कारण पीछे बैठे ऑफिसर में से एक ऑफिसर नीचे गिर जाता है और उसे भी किलर हेडशॉट देकर मार देता है। अब इन सब के बीच कैरन जोडी को भागने के लिए बोलती है, लेकिन जोडी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तो कैरन अकेले ही जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर एक गोली सीधा उसके सिर में आकर लगती है और कैरन भी मारी जाती है। दोनों पुलिस वाले जोडी के पास आ गए थे, तो वो भागकर उनके ट्रक के पीछे छिप जाती है। वो उन्हें कहती है कि उन लोगों को ट्रक में बैठकर जहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन ये लोग उनके साथियों की मौत का बदला लेना चाहते थे। दोनों किलर की तरफ अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, उसको एक भी गोली नहीं लगती और वो किलर इन दोनों पुलिस वालों को भी शूट कर मार देता है। सिर्फ जोडी ही जिंदा बची थी और वो फाइनली हिम्मत दिखाकर उस पुलिस कार में बैठती है, उसे तेजी से चलाने लगती है। स्नाइपर उसको भी शूट करने की कोशिश करता है, पर बस उसके कंधे पर ही गोली मार पाता है। पर जोडी अब कहीं और नहीं, सिर्फ स्नाइपर के पास ही आ रही थी। जोडी पुलिस कार को उसी पेड़ में आकर ठोक देती है जिसके ऊपर स्नाइपर बैठा हुआ था और झटके के कारण स्नाइपर और उसकी राइफल दोनों नीचे आ गिरते हैं। जोडी जल्दी से वो राइफल उठा लेती है और किलर उसके सामने था, जो अपने चाकू को लेकर जोडी की तरफ बढ़ने लगता है। उसे लग रहा था कि जोडी गन नहीं चला पाएगी, लेकिन जोडी उसे करीब 3-4 बार गोली मारती है, इससे वो नीचे गिर जाता है। उसे खत्म करने के लिए जोडी उसे हेडशॉट देने ही वाली थी, लेकिन आखिरी बुलेट राइफल में ही जाम हो जाती है और जोडी राइफल को आगे से पकड़कर किलर के सिर पर मार मार कर उसका कचुम्बर बना देती है, जिससे फाइनली जे स्नाइपर सही को मारा जाता है। जोडी देखती है कि किलर्स ने स्नाइपर पर कुछ लाइंस बनाई हुई थी और जितनी जे लाइंस है उतने ही मासूम लोगों को जे किलर अब तक मौत के घाट उतार चुका है। और राइफल की दूसरी साइड जोडी के दोस्तों की लाइन बनी हुई थी। ये देखकर जोडी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक आखिरी बार किलर के हेड में मारती है, लेकिन इस झटके से जो बुलेट जाम हुई थी वो सीधा जोडी के गले में लग जाती है, जिससे किलर के साथ साथ जोडी भी मारी जाती है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। इस मूवी की एंडिंग भी बहुत बढ़िया थी और किसी ने नहीं सोचा होगा कि डरपोक जोडी उस किलर को मार पाएगी और खुद भी मर जाएगी। इस मूवी में लास्ट तक सस्पेंस बना रहता है कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर किलर की बात करें तो जरूर कोई ना कोई पबजी लवर होगा और जो गिली सूट पहनकर अपने मजे के लिए लोगों को मारता है और अपना टाइम पास करता है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।